अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 है हमारे पास, फंक्शन एंड लिमिट्स। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? मे बी इसमें सबसे कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ जिसकी यूनिक आउटपुट हो, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ यूनिक आउटपुट, ठीक है ना, जिसका यूनिक एलिमेंट आ जाए, यूनिक आउटपुट आ जाए, वो हमारे पास क्या होती है? फंक्शन होती है। मसलन कि स्विच ऑन है, ठीक है ना, तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, ठीक हो गया ना। तो अगर ज़ीरो है, यानी 0 1 का फंक्शन ले लें आप, 0 1 की एंड ऑपरेशन हो 0 1 का, तो आउटपुट क्या होगी? हमेशा एंड ऑपरेशन की ज़ीरो होगी, ठीक हो गया ना, आउटपुट ज़ीरो होगी। तो किसकी हमेशा यूनिक आउटपुट हो, यानी हमेशा आउटपुट चेंज ना हो, जितनी मर्जी मरतबा फंक्शन अप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास क्या होता है? फंक्शन होता है एनीथिंग दैट हैज यूनिक आउटपुट या यूनिक एलिमेंट्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द 2x+3, इसकी एक खास आउटपुट होगी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इसकी कैटेगरी, अलजेब्रिक फंक्शन। हम्म, नहीं नहीं नहीं, इनटू ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे। अलजेब्रिक हम फंक्शन एंड लिमिट्स के लिहाज से देख रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसका एक्सप्रेशन अलजेब्रिक हो, ठीक है ना। फंक्शन दैट एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक हो गया ना। द फंक्शन दैट एज अलजेब्रिक expression is called algebraic function। एग्जाम्पल, कोई भी algebraic expression, given f of x is equal to the x square plus 2, इसको polynomial function। ऐसा फंक्शन जिसका एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो, दैट एज पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो अलजेब्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक हो गया। इसमें पोलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोलिनोमियल की कोई भी एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स में एक्स की 4 से ले गए, एफ ऑफ एक्स एक्स की 4, 3x3, 4x2 प्लस एक्स माइनस, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट आया था हमारे पास लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शंस के अंदर क्या होगा? अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है?
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 1 हो, ठीक हो गया ना। तो ऐसा फंक्शन जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, पॉलिनोमियल फंक्शन में जिसमें वेरिएबल की डिग्री की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक हो गया ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फंक्शन that has degree of polynomial फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या हो, इज 1 called linear function। अब इसमें एग्जांपल क्या है, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, और जनरल ले लेंगे एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ क्या है, जी एक्स की पावर कितनी है यहाँ, एक है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट में आता है आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसकी आइडेंटिटी मीन पहचान, यानी कि जिस फंक्शन की पहचान सिर्फ उसी चीज़ से हो रही हो, जब भी उसकी आउटपुट वो आएगी हमें पता चल जाएगा इसका फंक्शन क्या है, ठीक हो गया ना। यानी कि आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी हम मोस्टली एक को भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मीन 1, वहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, यहाँ इसकी आउटपुट क्या होगी 1, आइडेंटिटी फंक्शन की एक ही आउटपुट होगी, इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं होगी, ठीक हो गया ना। यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स में आइडेंटिटी में आई ऑफ एक्स लिया जाता है, ए, इसकी एक ही आउटपुट होगी, वहाँ मैं ले रहा था 2x प्लस 3, इसकी एक ही आउटपुट हो गए, या इसकी 2 होगी 3 होगी, कोई भी फंक्शन होगा, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास फंक्शन दैट एज that has output is only identity, is called identity function, I of x is equal to the a, ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी आउटपुट होगी। नेक्स्ट वन आया था हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, जिसकी आउटपुट क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। कांस्टेंट आउटपुट में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द कोई ना कोई नंबर होगा कांस्टेंट, 2 3 एफ ऑफ एक्स 3, ऐसे कोई भी नंबर जिसका कांस्टेंट आउटपुट होगी, ठीक हो गया। आइडेंटिटी में हमारे पास ए होता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, चेंज टू चेंज होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा हमारे पास 2, ए की आउटपुट है, ठीक है ना, ये नंबर चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी हमारे पास 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1 है, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, ठीक हो गया ना। अब आया था रैशनल फंक्शन, रैशनल में क्या होता है हमारे पास, रैशनल फंक्शन में क्या है हमारे पास, रैशनल क्या होता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर द फंक्शंस
that in the form of p of x over q of x, where q of x is not equal to 0 is called rational function। एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास f of x इक्वल टू द 2x plus 3 5x plus 9 पी एक्स ओवर पी एक्स के फॉर्म के अंदर हो, बट नीचे वाला जौन सा हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जीरो ना हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रेशनल फंक्शन होता है। ये हमारे पास थी फंक्शन और उसके टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 पी एक्स ओवर क्यू एक्स के फॉर्म के अंदर होती है, इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स ओवर क्यू एक्स। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट कर लेंगे।